नमस्ते, मैं रुचि आ गई हूँ अपने चैनल मिथिला कल्चर पे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिथिला कल्चर पे। जानकारी देने के लिए आई हूँ चौड़चन पूजा यानी कि चौड़चन पूजा कब की है और मिथिला में इसका क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। इस बार चौड़चन पूजा 26 अगस्त मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। चौड़चन भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र का विशेष त्योहार है। मिथिला में विवाहित महिलाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इसे चार चन्ना पावनी, चौठ चांद या चौथ चंद्र या चौड़चन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान गणेश और चंद्रदेव को समर्पित है। इसका बहुत धार्मिक महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं। प्रसाद के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत भी रखा जाता है। भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु, देवी पार्वती और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन चौड़चन पूजा की कहानी भी सुनी जाती है। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। चौड़चन पूजा का विवरण। चौड़चन पूजा में पूरे दिन उपवास रखा जाता है। मिथिला में विवाहित महिलाएं अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ करती है। इसके बाद जहां पूजा की जाएगी वहां कच्चे चावल से बने पिठार से कुछ स्थानीय धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं जिसे अर्पण भी कहते हैं और उन पर थोड़ा सिंदूर लगाया जाता है। आंगन में बड़े केले के पत्तों पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन, खीर, मिठाइयाँ, फल, दही परोसे जाते हैं। उसके बाद शाम को व्रती महिलाएं पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। एक एक करके मिठाइयाँ, व्यंजन, दही, केला, फल आदि का कटोरा हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देते समय मंत्रों का जाप किया जाता है। चौड़चन पूजा की कहानी। एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे। भगवान गणेश उनकी हंसी का कारण नहीं समझ पाए। उन्होंने चंद्रदेव से पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए चंद्रदेव ने कहा कि वह भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर हंस रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपना रूप भी प्रकट कर दिया। चंद्रदेव की उपहास करने की प्रवृत्ति पर भगवान गणेश क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत गर्व है कि तुम बहुत सुंदर दिखते हो, लेकिन आज से तुम कुरूप हो जाओगे। जो कोई भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा, वह अपराधी कहलाएगा जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया होगा। श्राप सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान चकनाचूर हो गया। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्त करे। चंद्रदेव को पश्चाताप करते देख भगवान गणेश ने उन्हें क्षमा कर दिया। श्राप पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए कहा गया कि कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव को देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। इससे बचने के लिए मिथिला में गणेश चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा की जाती है। ब्रह्म पुराण में भी चौठ चंद का उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण से जुड़ी एक कथा है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण पर सईमंतक मणि चोरी करने का आरोप लगा था, जिसे प्रसेन ने चुरा लिया था। एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला, फिर जामवान ने उस सिंह को मारकर मणि प्राप्त कर ली। इसके बाद भगवान कृष्ण ने जामवान को युद्ध में हराकर यह मणि प्राप्त की और कलंक से मुक्त हुए। यही जानकारी थी मेरे पास जो मैंने आप सभी को बताया है। मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय मिथिला, जय मैथिली। चौड़चन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।